दोस्तों, मैं फराज मलिक आज बहुत आराम से बात करूंगा और हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाए। अगर आप एक एक सेकंड तक मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहेंगे तो तबलीगी जमात को लेकर इस वक्त जो भी खबरें चल रही हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या वाकई में सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगाया है या फिर ऐसी अफवाहें चल रही हैं, सारी खबरों का निचोड़ आपके सामने लेकर आया हूं। एक एक सबूत आपके सामने रखूंगा। और जो लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना कि आप झूठी खबर फैला रहे हैं, भाई मेरा काम खबरें देना है और खबरें मैं आप तक तभी पहुंचाता हूं जब तक पूरी तहकीकात ना कर लूं। पूरी तहकीकात करने के बाद ही मैं आप लोगों तक खबरें पहुंचाता हूं। असल में आप लोग खबर सुन चुके होंगे कि इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह जहां जहां पर भी मुसलमान मौजूद हैं, तबलीगी जमात को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। और यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सऊदी अरब की सरकार ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि तबलीगी और दावा ग्रुप को सऊदी अरब के अंदर बैन किया जाता है। और बाकायदा उन्होंने इमामों को हुक्म दिया कि जुमे की नमाज में लोगों को यह बताएं कि ये तबलीगी और दावा ग्रुप जो हैं ये आतंकवाद का दरवाजा है, इनसे दूर रहें और अगर कोई इनके साथ जुड़ता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सारी चीजें आप लोग अब तक सुन चुके होंगे। मैंने भी आप लोगों को इस खबर के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था सैटरडे को यानी शनिवार को, लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने यह हुक्म जो जारी किया था वो जुमे से पहले किया था, यानी 3-4 दिन के बाद मैंने आपको इस खबर को बताया था। जब तक मैंने पूरी तहकीकात नहीं कर ली तब तक मैं इस खबर को आपके सामने लेकर नहीं आया। लेकिन आज हमारे देश के कुछ यूट्यूबरों ने एक नई खबर चलाई कि सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात को बैन नहीं किया है, बल्कि तबलीगी और दावा ग्रुप को ही तबलीगी कहा जाता है, तो दावा ग्रुप को वहां पर प्रतिबंधित किया है, ना कि तबलीगी जमात को। यानी उन लोगों ने जो वीडियो बनाया उसमें यह बात कही कि जो ट्वीट किया गया है सऊदी अरब की सरकार की तरफ से उसमें दावा ग्रुप को बैन करने की बात की गई है, ना कि तबलीगी जमात को बैन करने की। यह तबलीगी जमात वाली बात जो आई है ये हमारे देश की गोदी मीडिया ने फैलाई है। गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात को बदनाम किया है, टारगेट किया है। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन नहीं किया है। हमारे कुछ सब्सक्राइबरों ने उनकी वीडियो देखी और हमारी वीडियो पर आकर वो कमेंट करने लगे कि फराज भाई आप भी गोदी मीडिया बन गए, आपने भी हमें यह खबर सुना दी कि भाई तबलीगी जमात को सऊदी अरब ने बैन कर दिया है, आप झूठी खबर सुना रहे हैं हमें। तो आइए आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा, उन्हीं के मुताबिक मैंने आप लोगों तक खबर पहुंचाई थी। और आज हमारे देश का गोदी मीडिया ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया तो काफी पीछे रहा इस खबर को सुनाने में। पाकिस्तान में तो यह खबर जुमे से पहले से ही चल रही है और बड़े बड़े तबलीगी जमात के उलेमाओं ने भी इस बात को रखा है। उन्होंने भी यही बातें कही हैं कि तबलीगी जमात को सऊदी अरब ने बैन कर दिया। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, उन्होंने इस खबर को दिखाया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखाना चाहता हूं सऊदी अरब की सरकार का कि आखिर उसमें लिखा क्या था। आगे पूरी खबर देखकर जाना, बहुत सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। सऊदी अरब की सरकार ने पहला ट्वीट ये किया, इसको मैं शुद्ध हिंदी में आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो इंग्लिश में है शुद्ध हिंदी में इसका ट्रांसलेट करके आपके सामने रखूंगा। इस ट्वीट में लिखा है कि इस्लामिक मामलों के महामहिम मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने मस्जिदों के प्रचारकों और मस्जिदों को निर्देश दिया है कि शुक्रवार की नमाज को अस्थायी रूप से अगले शुक्रवार के उपदेश को आवंटित करने के लिए 5/6/1443 तबलीगी और दावा समूह के खिलाफ चेतावनी दी जाए, जिसे अल अहबाब कहा जाता है। इस ट्वीट की नीचे की लाइन पर आप गौर कीजिएगा, इसमें लिखा है तबलीगी एंड दावा ग्रुप। तो इसी बात को लेकर हमारे देश के कुछ यूट्यूबरों ने यह कहा कि यह तबलीगी जमात की बात नहीं हो रही है, यहां पर दावा ग्रुप की बात हो रही है। दावा ग्रुप को ही तबलीगी कहा जाता है और इसका असली नाम जो है वो अल अहबाब है। और अल अहबाब जो है वो साउथ अफ्रीका का एक संगठन है। तो सऊदी अरब ने जो प्रतिबंध लगाया है वो इस दावा ग्रुप पर लगाया है, ना कि तबलीगी जमात पर लगाया है। इसके अलावा सऊदी अरब की सरकार की तरफ से 2 ट्वीट और किए गए जिसमें 4 बातें मुख्य थी कि इन 4 बातों को जुमे की नमाज में लोगों को जरूर बताया जाए, तबलीगी और दावा ग्रुप के बारे में। चौथा पॉइंट देखिएगा इसमें, इसकी भी मैं आपको शुद्ध हिंदी बताता हूं। यह कथन कि सऊदी अरब साम्राज्य में तबलीगी और दावा समूह, तबलीगी और दावा समूह, तबलीगी और दावा समूह, यहां पर 2 चीजों की बात हो रही है। दावा समूह की बात अलग हो रही है और तबलीगी की बात अलग हो रही है। तबलीगी और दावा समूह सहित पक्षपातपूर्ण समूहों के साथ संबंध रखना प्रतिबंधित है। तो यहां पर तबलीग की भी बात हुई है और दावा समूह की भी बात हुई है। दावा समूह भी एक तरीके का इस्लामिक संगठन है और इसका काम भी यही है कि लोगों को इस्लाम की दावत देना, अच्छे काम की तरफ लेकर आना। दावा समूह का काम भी यही है और तबलीगी जमात का काम भी यही है। तो इसमें दोनों चीजों की बात हुई है, तबलीगी और दावा समूह। तो यहां से बात क्लियर हो जाती है
कि यहां पर तबलीगी जमात की भी बात हो रही है और दावा समूह की बात भी हो रही है। दावा समूह अलग है और तबलीगी अलग है, यहां से यह बात क्लियर हो जाती है। इन्हीं सारी चीजों का हवाला देकर मैंने वो खबर आप लोगों तक पहुंचाई थी। अब आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूं। चलिए, हमारे देश की गोदी मीडिया ने इसको फैलाया तबलीगी जमात के नाम पर। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप भी गोदी मीडिया बन गए, लेकिन हमारे देश के जो बड़े बड़े उलेमा, तबलीगी जमात के उलेमा, जिसमें से पहले नंबर पर आते हैं मुफ्ती अकबर हाशमी साहब, ये भी तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने भी सब कुछ बताया है इस बारे में। इन्होंने भी खुले तौर पर कहा है कि तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया। आप इनकी कुछ क्लिप देखें, उसके बाद आपको सारा माजरा समझ आ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। जो लोग मुझे गोदी मीडिया जैसा बता रहे थे, ये सारी चीजें देखो, इसके बाद आपको कुछ और दिखाऊंगा। पहले आप इनकी ये वीडियो देखें। वहाँ की जो इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने 2 रोज़ पहले एक फरमान जारी किया। हम आपको वो फरमान पढ़कर सुनाते हैं। जो फरमान वहाँ के अइम्मा, वहाँ के खुताबा, वहाँ के उलामा के नाम पे जारी किया गया और एक ट्वीट के ज़रिए से उसका ऐलान किया गया। चलिए, यही जो ख़बर है ना, तो सालार जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में ये पूरी ख़बर को जो है कवर किया है। बरोज़ बुध 8 दिसंबर 2012 का जो उनका शुमारा है, उसमें वो लिखते हैं, तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ खुतबात देने का हुक्म। जुमा के खुतबे, सऊदी अरबिया में जुमा में क्या कहा गया खुतबों के दरमियान, जुमा के खुतबों में, तो बहुत सारे मसाजिद के खुतबे मैंने सुना और हर मस्जिद के अंदर जुमा के खुतबों में तबलीगी जमात से मुताल्लिक़ जो है बातें कही गई। बहुत सारे खुतबों के अंदर वहाँ लोगों को ये कहा गया कि तबलीगी जमात एक ऐसा फ़िरक़ा है, तबलीगी जमात एक वैसा फ़िरक़ा है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जिन लोगों ने तबलीगी जमात को कोई फ़िरक़ा करार दिया। अब आप बताएं कि मुफ्ती अकबर हाशमी साहब भी गोदी मीडिया है क्या? मुफ्ती अकबर हाशमी साहब भी तो यही बातें कह रहे हैं और ये सारी चीजें देखकर ही मैंने आप लोगों को वो खबर बताई थी। सारे सोर्सेज मैंने पहले इकट्ठा किए थे, उसके बाद ही पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताया था कि सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगा दिया है। आइए अब आपको एक और सलमान नदवी ऑफिशियल चैनल की, ये चेहरा भी आपने पहले बहुत बार देखा होगा, आप इनका बयान भी सुनिए। 11 दिसंबर 2021 का जो खुतबा होगा वो ख़ास तौर पर तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ होगा और फरमान में ये बात कही गई है कि ख़ास तौर पर उस खुतबे में इन पहलुओं का तज़किरा होगा कि तबलीगी जमात गुमराह है, मुनहरिफ है, ख़तरनाक है और वो दहशतगर्दी का दरवाज़ा खोलती है। तो क्या ये लोग भी गोदी मीडिया की तरह इस खबर को बता रहे हैं? ये वो उलेमा है जो अच्छी तरीके से अरबी को ट्रांसलेट कर लेते हैं, अरबी का मीनिंग समझ लेते हैं। पूरा खुतबा जो दिया गया है जुमे की नमाज में, वो इन लोगों के पास आया है और अच्छी तरीके से उन्होंने समझा है। उसके बाद हम लोगों तक ये बात पहुंचाई है कि सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। क्या ये लोग भी गोदी मीडिया की तरह काम कर रहे हैं? इसके अलावा पाकिस्तान के हजारों वीडियो आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे, बड़े बड़े तबलीगी जमात के जो लोग हैं, उलेमा हैं, उन सबका यही कहना है कि सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब आपको एक चीज और दिखा दूं, मौलाना अकबर हाशमी साहब का इंटरव्यू जो है वो लल्लन टॉप ने दिखाया। लल्लन टॉप ने यही खबर चलाई कि सऊदी अरब की सरकार ने जो है वो तबलीगी जमात को बैन कर दिया है, जिसके बाद इस खबर को आज ही मुफ्ती अकबर हाशमी साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर भी किया और लिखा कि हमारी बातों को हिंदी में भी टाइप करके पूरे देश के लोगों को पहुंचाने के लिए हम द लल्लन टॉप का शुक्रिया अदा करते हैं। यानी इन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि आपने ये खबर चलाई और इस खबर में इन्होंने बहुत सारी बातें ये भी बताई थी लल्लन टॉप ने कि आखिर तबलीगी जमात का असली काम क्या है। तो इन्होंने बाकायदा लल्लन टॉप को भी शुक्रिया अदा किया है इस खबर को चलाने के लिए। तो अब आप बताइए कि कौन गोदी मीडिया है? आप कहीं पर भी कुछ भी सुन लेते हैं और कोई भी कुछ भी आकर बोल देता है बिना किसी सोर्स के, और आप लोग उल्टा सीधा कमेंट आकर करना शुरू कर देते हैं। अब आपको मुफ्ती अकबर हाशमी साहब के हवाले से एक बात और बताता चलूं। मुफ्ती अकबर हाशमी साहब ने कहा कि ये जो बैन किया है ना सऊदी अरब ने, ये डर की वजह से किया है तबलीगी जमात को बैन, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे अय्याशियां हो रही हैं, बहुत सारे कैसे कैसे फंक्शन हो रहे हैं वहां पर। तो सऊदी अरब को यह डर है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, तख्ता पलट कर दिया, इसी तरीके से कहीं सऊदी अरब की सरकार का भी तख्ता पलट ना हो जाए। मुफ्ती अकबर हाशमी साहब के मुताबिक तालिबान के जो लोग हैं वो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हमारा संबंध देवबंद से है,
यानी वो देवबंदी मसलक के हैं। तो इसीलिए सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात को बैन करने का फैसला लिया है कि कहीं हमारी अय्याशियों को देखकर ये तबलीगी जमात वाले कहीं सऊदी अरब के अंदर सरकार का तख्ता पलट ना कर दें, क्योंकि अगर सऊदी अरब के अंदर तबलीगी जमात रहेगी तो ये जो अय्याशियां हो रही हैं इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। तो इसलिए सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। यह कहना है मुफ्ती अकबर हाशमी साहब का। उन्होंने कहा कि तालिबान की तरह कहीं सऊदी अरब के अंदर भी तख्ता पलट ना हो जाए। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको एक नहीं सैकड़ों हजारों इससे रिलेटेड खबरें मिल जाएंगी, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उलेमा जिनके सामने हम कुछ भी नहीं है, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। तो यार बिना कुछ समझे, बिना किसी सोर्स के जज्बात में आकर कमेंट में कुछ भी मत लिखा करो यार, बुरा लगता है। हमारा काम आप लोगों तक खबरें पहुंचाना है और हम वही खबरें आप लोगों तक पहुंचाते हैं जिस पर हम पूरी तरीके से तहकीकात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं जो कुछ भी मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या हकीकत है, क्या झूठ है, यह डिसाइड करना आप लोगों का काम है। मेरा काम आप लोगों को सही खबर देना था, वो मैंने आपके सामने रख दी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।